नारायण नारायण रामचंद्र की जय। मोर मुक्त बंशी वाले की जय। ध्यान दीजिए, संत भी कई तरह के होते हैं। उन संतों में वे संत बहुत बड़े माने जाते हैं कि जिनका काम करने के लिए स्वयं भगवान लालायित रहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि इनको सेवा मिल जाए। ऐसे बहुत कौन होते हुए उनसे निष्काम, जिन्हें कोई तरह की कामना नहीं। कामना करने वाले एक संत होते, पहले कामना की है जिन्होंने साधनावस्था में, और उनकी कामनाओं को भगवान पूरी कर देते हैं तो भगवान एक तरह से पूर्ण हो जाते हैं। और जो संत ऐसे हुए जो साधनावस्था में पहले भी कभी कोई कामना की ही नहीं भगवान से, कोई तरह की कामना न करके निष्काम प्रेम किया भगवान से और निष्काम भाव पूरा रखा, ऐसे संतों के भगवान सदैव आभारी होते हैं। वे देखते हैं कि अब क्या करूं, ये लेते कुछ नहीं, चाहते कुछ नहीं, मेरे से स्वीकार कुछ नहीं करते, तो मैं क्या करूं। ऐसे भगवान लालायित रहते हैं। ऐसे भक्तों की आज्ञा मिल जाए, ऐसे भक्तों का अगर संग मिल जाए अपने को, तो भगवान से भी बढ़कर हम कहते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान से भी बढ़कर, क्यों कि जिनका कहना करना, जिनके कोई काम पूरा कर देना भगवान चाहते हैं, और उनके काम धंधे के बीच में हमें कहीं अवसर मिल जाए तो भगवान की हमारी तो सजातीयता हो गई। ये बात समझने की है। उनका काम करना भगवान चाहते हैं, ये बात खूब ध्यान देने की पक्की ठोस सिद्धांत की बात है। और साफ बात सुनो तो ये बात है कि जो सेठ जी के जीवन से परिचित है, उन्हें इन बातों का मालूम है कि वे कोई तरह की कामना नहीं की है, कोई तरह की चाहना नहीं की है। भगवान के आग्रह करने पर भी कोई चीज ली नहीं है। जब ऐसा भाव है, ऐसा भाव होना, और फिर गीता जी का प्रचार, भगवान कहते हैं न तस्मान मनुष्य कश्चिन में स्वीकृत तमा और भविता में तस्मादन्य प्रीतरो हुई। ऐसा काम करने वाले के समान मेरा प्यारा नहीं होगा भी नहीं। उसमें भी निष्काम भाव इतना भगवान ने नहीं जोड़ा है। वहां पर गीता के प्रचार के विषय में निष्काम सकाम भगवान ने शब्द नहीं कहा है। यह एकदम परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधायति भक्ति मई परां कृत्वा मां वे शक्ति संशयम न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में स्वीकृत तमा भविता में तस्मादन्य प्रीतरो भुवि। तो निष्काम भाव गीता में होने से पेट में आ जाती है बात, परंतु साहब ऐसा नहीं कहा कि इसका प्रचार निष्काम भाव से करे। वो मेरा प्यारा होता है, उसके समान कोई प्यारा नहीं, उससे बढ़कर कोई प्यारा होगा भी नहीं। ऐसी बात भगवान निष्काम भाव जोड़ के नहीं कहते हैं। तो ये प्रचार करने वाला इतना भगवान का प्यारा है, जिसके समान कोई होगा भी नहीं इतना, और फिर भी कामना कुछ नहीं करना, तो कुछ भी कामना नहीं करे, जिसका कितना असर होता है बताओ। संत महात्माओं का, सामान्य महापुरुषों का भी ये असर होता है। उनको याद करने वाला कल्याण हो जाए, उसकी स्मृति करने वाला कल्याण हो जाए, दर्शन से, भाषण से, चिंतन से कल्याण हो जाए। और नागपुराण में आया है, जो मर गया है कोई, उसका धुआं देख ले महापुरुष, उसका कल्याण हो जाए। उसकी राख को देख ले तो कल्याण हो जाए। ये तो महापुरुषों की बात है। और जो महापुरुष कुछ भी नहीं चाहते, कोई तरह कामना नहीं करते, ऐसे पुरुषों के जो सामने आ जाते हैं, ऐसे पुरुषों के संसर्ग में आ जाते हैं, ऐसे पुरुषों का संग कर लेते हैं, उन पुरुषों की, महापुरुषों की उन लोगों पर दृष्टि पड़ जाती है। उन सबका कल्याण करने के लिए भगवान लालायित रहते हैं कि इनके संबंधियों का अगर कल्याण कर दूं तो इतना मैं उन्न हो जाऊं। ये तो कुछ लेता नहीं, और कल्याण तो हो चुका, अगर उनकी कोई आवश्यकता रही नहीं, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, उन्न कैसे बनूं। और वे ऐसे महापुरुष जिसके लिए चेष्टा कर दे, वचन सुना दे, व्याख्यान दे दे, बात बता दे, साधन बता दे, काम बता दे, किस लिए, इसका कल्याण हो, इस भाव के लिए,
इस भाव को लेकर कोई महापुरुष किसी को कोई बात भी कह दे, कोई आज्ञा दे दे, सत्संग करा दे, तो वे करते हैं उस जीव कल्याण के लिए। तो भगवान अवसर खोजते हैं, अवसर ढूंढते हैं। इन्होंने इसको आज्ञा दे दी तो इसका अब कल्याण हो जाए, कर दूं मैं कल्याण तो मैं हो जाऊं। ऐसे महापुरुष किसी बीमार के लिए विचार भी कर ले कि वो बीमार है, मैं जाऊं पास में उसके, चाहता और मैं पहुंचे, तो भगवान वहां पहुंचकर जल्दी काम करते हैं। भगवान देखते हैं कि मौका मिल गया तेरे लिए, और तेरे को अवसर कहाँ है, वो तो मांगते है नहीं, वो चाहते है नहीं, तेरे लिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। ऐसे समझकर भगवान उसका काम करते हैं। तो ऐसे पुरुषों का संग मिला है अपने को, ऐसा सत्संग अपने को मिला है, ऐसे पुरुषों का काम मिला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज ज्यादा सस्ती बात हो जाने के कारण से उसका मूल्य नहीं करते अपने। जैसे गंगा जी है, यहाँ पर गंगा जल से पैर धोते हैं, स्नान करते हैं, यूं धोल देते हैं, परवाह नहीं है। कारण ये है कि गंगा जी अपने सामने है, सामने होते हैं तो अति परिचय अवज्ञा बताया है कि अति परिचय हो जाता है, ज्यादा परिचय हो जाता है, उसकी एक तरह से अवहेलना होने लगती है, सस्ती हो गई ना चीज इस वास्ते। और गंगा जी दुर्लभ कितनी है, देशों में वहां जल देते हैं, गंगा जल का आचमन लेते हैं तो एक हाथ के लिए दूसरा हाथ देते हैं, बूंद नीचे नहीं गिर जाए। गंगा जल है, पीते हैं, उसको भी लगाते हैं इस तरह से कि ये गिरने यार हमारे अंग पर लगे, ऐसा जिसका आदर है वही गंगा जी है। ये गंगा दूसरी नहीं है, वही गंगा जी है। और तो यह परवाही नहीं है, यूं धो दे, पैर धो लेते हैं, उल्लाकर फेंक देते हैं। कारण क्या है, गंगा जी बहुत है, पैर ही है ना, इस वास्ते गंगा जल बहुत मिलता है। इसी तरह से संत महापुरुष है, वे मिल जाने से उनकी तरफ देखते ये तो ऐसे होता ही है, ये तो क्या है, मिलते ही है, कहते ही है बातें। पुराने जमाने की आप बात देखो तो अच्छे संत होते, महात्मा होते, उनकी बात तो दूर रही, साधु वेश में होते, उनका लोग विचार करते कि ये कोई हुक्म दे दे, आज्ञा दे दे, हमारे कोई बात कह दे और कोई ये चीज स्वीकार कर ले तो अपने को अहोभाग्य समझते थे। हमारा आज बड़ा भाग्य है, अच्छा जो इन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली, हमारे को आज्ञा दे दी, हमारी चीज स्वीकार कर ली, इतने वैसा करते थे। तो ऐसे महापुरुष जो कि भगवान को भी बहुत अधिक प्यारे, भगवान के भी समझे जाए तो, और जैसे भाई जी ने कहा था ना, इष्ट श्याम इष्ट श्याम, भगवान का तो मैं पूजित होता हूँ उसके द्वारा। और अर्जुन को कहा इष्टोसी में, तू मेरा प्यारा मित्र, मित्र नहीं तू इष्ट है मेरा। तो संत महापुरुष होते हैं भगवान के भी इष्ट होते हैं, दूसरों का इष्ट होते हैं भगवान, भगवान के इष्ट होते हैं भगत। जगत जपु राम, राम जपु जय। ऐसे महापुरुष जो भगवान के भी इष्ट हैं, अब उन पुरुषों की आज्ञा मिल जाए, दर्शन मिल जाए, उनके साथ भाषण हो जाए, उनका चिंतन हो, उनका कोई भी काम अपना सुनना है, दूसरा कुछ हो जाए संबंध, तो कितना विलक्षण वो संबंध है। इस बात को विचार कर हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। हमारा तो बड़ा भारी संबंध है, बड़ी भारी भगवान की कृपा है, बड़ा भारी हमारा भाग्य है जिसे ऐसा मौका मिला है। इस बात को याद रखे, जागृत रखे तो बहुत बड़ा भारी काम अच्छा हो जाए अपना। देखो एक ही भाई आप लोग ध्यान देकर देखो, जैसे भाई घनश्याम जी है, नारायण है, थोड़ी सी विचार करने की बात है। ऐसी जगह अगर एक आदमी चाहने लग जाए, गर्ज हो जाए कि ये इतना बड़ा ये पद है, इतनी बड़ी हमारी स्थिति है, इतना बड़ा महापुरुष हमें आज्ञा दे रहे, काम दे रहे हैं, जिम्मेवारी दे रहे हैं, हमारे ऊपर एक की बात रख रहे हैं, हमारा भरोसा कर रहे हैं, ऐसी बढ़िया जगह है। ऐसी जगह की कीमत करके अगर लोग इस चीज को चाहे तो कितना को मिले ये चीज, कितना आदमियों को ये चीज मिले। प्रेस में काम करने वाले हैं एक एक भाई, वो अपनी जगह की कीमत समझते नहीं, बात वो अलग है, पर अगर कीमत समझने लगे दूसरे भाई भी ऐसी कीमत समझे इस बात की कि हमारे को ये जगह मिले तो कितना को मिले वो जगह, अरे को कहाँ मिले ऐसी जगह। आजकल के जमाने में झूठ कपट रहित व्यापार मिलना मुश्किल हो रहा है, जिनमें पारमार्थिक प्रचार, गीता प्रेस, गीता रोज प्रचार, कल्याण के द्वारा जो लोग कल्याण हो रहा है, ऐसे काम में झाड़ू देने का भी अगर किसी को मौका मिल जाए गीता प्रेस जैसे संस्था में, तो भी कितना उसका भाग्य है बड़ा। इस कीमत अगर इस बात की समझे तो मैं कहूंगी रुपया दे दे करके लोग रह, फिर भी उनको जवाब देना पड़े, भी क्या करें जगह नहीं है, यूं कहना पड़े।
और चाहे सर्वस्व हमारा ले लो तो हमारे एक दिन के लिए भी काम करने को दे दो, एक दिन के लिए हमारे काम का मौका मिल गया हमें, परंतु गंगा जी वाली दशा हो गई। गंगा जल है यूं धो देंगे, कपड़ा ही धो लेंगे, कुल्ला थूक दे, ऐसी बात क्यों दशा हो रही है। इस बात को याद रखे, एक ही बात ही याद रखे, हम कैसे छोड़ पर हैं, कितनी ऐसी स्थिति पर हैं, कैसे कैसे संत हमें मिलते हैं, कैसे कैसे अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष हमारे सामने हैं। इन बातों के ऊपर देखो, प्रशंसा की झूठी बात मैं नहीं कहता हूँ, मेरी धारणा है वो कम है, ये तो मैं मानता हूँ कि मैं पहचानता नहीं हूँ, ये बात तो है, पर मैं कहता हूँ उसमें ज्यादा बिल्कुल नहीं है, कम है। इतनी बात है, मेरे को पक्की बात है कि मैं जितनी कहता हूँ जानता हूँ वो सब कुछ कम है, और तो अत्युक्ति मेरी बिल्कुल नहीं है। शेर जैसे कितने एक हैं, भाई जी ने पूछो, और कोई कहो को पूछ लो, भाई जी कितने कितने हैं, वैसे भाई जी सामने, परंतु आप विचार कर देख लो कि इतने कितने पुरुष मिलते हैं ऐसे। चक्रधर अपने साधु है, कितने ऐसा साधु मिले ऐसे, मिलने ढूंढ कर देखो। शेर जी के सामने मैंने कहा था, एक बार बात चली, जब शेर जी ने कहा कि तुम अपना व्यवहार सुधार दो, मेरे हजारों रुपये खर्च हो गया तो हम सार्थक समझूंगा, मैं प्रेस में नुकसान लग गया तो सार्थक समझूंगा, तुम अपना जीवन सुधारो। मैंने कहा शेर जी हमारे मन में आती है बात कहने की, कहो। मैंने कहा भाई आप लोग जैसा काम करते रहे, आप लोगों को मालिक मिला, ऐसा मालिक नहीं मिलेगा। अपनी दुकान में घाटा खाकर तुम स्वभाव सुधार लो, हम उस रुपयों को सार्थक समझेंगे। ये मेरे सामने की बात है गोरखपुर की। तुम्हारा स्वभाव सुधर गया, 1000-2000 रुपये लग गया उसमें, तो मैं उन रुपयों को सार्थक समझूंगा, ऐसा मालिक नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने कहा तो शेर जी ने कहा कि मैं भी एक बात कह दूं, वो कह दीजिए। कहते स्वामी जी ऐसे आदमी नहीं मिलते, ऐसे आदमी नहीं मिलते, अगर लाओ 2-2000 तो तुम्हारे को देंगे ना मेरे ऊपर, और दूसरा उनको देंगे, हम काम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा आदमी नहीं मिलते। अब जो शेर जी के हृदय में भी इतना भाव है, और अपने लोगों के मन में पैदा होती है कि कभी छोड़े कभी जावे, आपने मतलब एक ही पाठ लगे हैं, ध्यान देने की बात है, मन में आती है हमारे लिए तो नहीं होता, हमारे लिए तो नहीं होता। ये भाई दीन क्या मैर क्या खेर सभी पवित्र तरह से करते हैं, अपने विचार करते देखा जाए। कल्याण का संपादन करने के लिए अगर कोई विचार करे तो मैं कहता हूँ केवल बाहरी ढांचे की दृष्टि से भी देखा जाए तो कितना ऊंचा पद है आजकल की बाहरी दृष्टि, केवल कदम मिले लोगों को इतनी बात है। और बात वो आध्यात्मिक बात तो निराली है, वह बात तो कोई महिमा कह नहीं सके, कह नहीं सके। तो भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है आप है, तो ऐसे क्षेत्र में आपने लाकर रखा है। और फिर अपने चाहते नहीं है इतना जोर से, फिर भी भगवान कृपा करके रखते हैं, बार बार रखते हैं। मेरे तो मन में कई दफा आई, मैंने शेर जी से कही भी है कि शेर जी ऐसी बातों में आपने हम लोगों को पकड़ रखा है, हम तो टिकते नहीं। और मैं तो मेरी बात तो कह सकता हूं मैं कि मैं तो नहीं टिक सकता। आप अगर न रखे, पकड़ करके न रखे, जबरदस्ती न रखे, प्रेम का बर्ताव करके न रखे, गर्ज करके आप न रखे, तो मेरे जैसा टिकना मुश्किल। साफ करिए शेर जी से, ऐसा अनुभव मेरे को होता है, मैं तो आप लोगों को जो होता ही होगा ये अनुभव। तो कितनी कृपा है। और अंत में मतलब क्या बताओ, उनको क्या लेना है अपने से, गर्ज कौन सी है, किस बात की गर्ज है जिसकी पूर्ति हम कर सकते हैं, बताइए। कौन सी अपने पास विद्या है, बुद्धि है, बल है, ज्ञान है, कोई लौकिक चीज है, अलौकिक चीज है, कौन सी चीज हमारे पास में इतनी विलक्षण है कि जिसकी उनको गर्ज होती है केवल हमारे कल्याण के लिए। ऐसा मौका कहाँ मिलता है। ये बात एक ख्याल रहे हरदम ही, कितनी उनकी कृपा है और कैसा सुंदर मौका मिला है। ऐसी बात अगर याद रहे, मैं तो कहूँगा कभी होता रहे, हरदम प्रसन्न होता रहे। काम और करना क्या, कोई भी क्रिया करेंगे तो भगवत प्राप्ति के लिए ही, और क्या पता से ऊंचे से ऊंचा काम करोगे। और ये है कि एकांत बैठ भजन करें, जप करें। ध्यान देने की बात है कि भजन से कल्याण होता है, सत्संग से कल्याण होता है, स्वाध्याय से कल्याण होता है। ये बात भी तो संत महापुरुषों ने लिखी है, शास्त्र में पढ़ी है, उसी से तो हमें मालूम है। पहले हमें क्या मालूम कभी महात्मा इतना है, क्या मालूम यही राम 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 करने से कल्याण होता है। अगर महापुरुषों के लेख न हो, पुराण हमारे सामने न हो, स्मृतियां न हो और महापुरुष न कहे तो हमारे को क्या मालूम है कि कल्याण करने वाली है चीज, उद्धार करने वाली है चीज, हमारी क्या पता। बिल्कुल पशु की तरह हमारे जीवन है, पशु की तरह ही आज दिखता है नहीं, और सुनने से पता लगता है कि महापुरुषों की कृपा से ही ये हमें का ज्ञान है, नाम
कल्याण होता है, सत्संग से कल्याण होता है, उद्धार होता है, जीव को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, करके फिर हम देर से हमारा विश्वास विशेष हो जाता है। और जिन बातों का ज्ञान महापुरुषों की वाणी नहीं है, व्यास जी आदि महापुरुष ही हुए, महात्मा ही हुए, उन पुरुषों की वाणी से तो हमें ज्ञान होता है। अब ऐसे महापुरुष किसी काम के लिए कह दे तो वो कौन सा भजन से कम दर्जे की चीज होती है? वो भजन से किस दर्जे की कमती है? कोई भी बात कह दे। ऐसे आदमी काम करे, अभी पत्थर उठा के पच गए, शाम को किसी से पूछे कि लाओ हम पैसे दो, किस बात के? दिन भर मैंने पत्थर ढोए, तो किसके कहने से? कहना नहीं है तो क्या, हमने काम किया, कुछ नहीं मिलेगा, कोई एक नहीं मिले, पर तो कोई धनी आदमी कह देगा ऐसा करो तो पैसे मिलते हैं शाम को। इस तरह संसार में दुनिया में भटकते रहो, काम धंधा करते रहो, कोई कीमत नहीं है उसकी। पर वो संत महापुरुष कोई कह दे, उसके लिए चाहे काम कुछ भी मत हो, घूम लो, डोल लो इधर उधर, उसकी तो मजूरी हो गई, उसका तो काम बन गया, उसका तो जीवन सफल हो गया। और बताएं एक बात, अच्छे अच्छे महापुरुष है, महात्मा है, उनके प्रति लोगों की ये भावना होती है कि ये हमारी कुछ रोटी स्वीकार कर ले, थोड़ा सा कपड़ा हमारे से ले ले, थोड़ी सी हमारी सेवा स्वीकार कर ले। ऐसे जो जानने वाले उनके हृदय में बड़ी लालसा रहती है मन में। अब वो चीजें स्वीकार कर ले जिसमें इतना महात्म मानते हैं, अगर वे जीवन स्वीकार कर ले तो वे किसी को कहते कि ये काम कर तो उसे तो जीवन ले लिया ना, लिए क्या? थोड़ी सी चीज देने में मोबना और भागी समझते हैं, अरे वे जीवन स्वीकार कर ले। तो कई दफे कहा है, रुपये पैसे के लिए तो हमारे कहने में संकोच होता है, और काम धंधा तो हम कह सकते हैं। और वे खुद जोरों से हिला मारे जो कह रहा है कि रुपये पैसे कीमती चीज नहीं है, जीवन कीमती है। 10,000 रुपये एक दे दान पुण्य के लिए, बाढ़ पीड़ितों के, अकाल पीड़ितों के लिए, और एक आदमी एक दिन जाकर खतर काम कर ले तो उन रुपयों से वो एक दिन बचता है, और एक दिन 10,000 पैसे हो जाते हैं। और वे कहते हैं कि 10,000 रुपये तो दे सकता है धनी आदमी, तो जीवन देना कठिन है। जीवन बहुत कीमती, जीवन की कोई कीमत ही नहीं। जिस जीवन देने से भगवान मिल जाए, इतना जीवन कीमती। स्वयं जी कहते हैं, और वो हम ले लेते हैं, काम करवा लेते हैं उनसे। कितनी बड़ी भारी बात है, अपनी थोड़ी थोड़ी सेवा करने में भी लोग राजी होते हैं। ये माइयों के भाइयों के मैंने देखा, रोटी देने में बड़े खुश होकर रोटी ले लेंगे, ये ले ले। अरे वो कहा जाए कि इस तरह से तुम बर्ताव करो, ये ऊपर का घाट खराब मत करो या गंदा मत करो, इतनी बात इनसे पालन नहीं होती। और साधुओं को रोटी देने वाले बड़ी तैयार रहे, यूं नहीं समझती है कि कौन सी चीज कीमती है, उनका वचन कितना कीमती है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करो तो वो चीज इतनी नहीं हो सकती। लाखों करोड़ रुपया तो हरदम खर्च कर सकते हो आप, महापुरुषों के वचन कितने मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं। आज तो भाई जी कह जैसे आप कर लो, कोई बात नहीं, भाई जी ने ये कह दिया, भाई जी से पूछ लो, पर तो आपका वियोग हो जाए, शरीर में रहे, आपका न रहे, भाई जी का न रहे, पता तो है नहीं किसी का भी, तो वो बात कहाँ मिले बताओ? वो भी रुपये से मिलेगा, राज्य से मिलेगी, संपत्ति से मिलेगी, देवों से मिले, पर तो अपनी दुर्लभ कहीं नहीं दे सकते। ये बात एक अपना याद रखे कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है। और हम ऐसी जगह भर्ती हो गए कि जैसे बड़े बड़े यादी तपस्वियों को नहीं मिलता। मेरे बहुत तो ये बात समझ में आती है, और मैं कहता भी हूँ कि आप लोग घर छोड़ते और जगह जगह भटकते, टकरा खाते आप, और नहीं मिलता, और फिर इस चीज मिलती, आप इस चीज की कीमत करते, और तू घर बैठे मिल गई आराम से, इस बात इस चीज की कीमत नहीं। धनी आदमी घर में जन्मने वाले लड़के समझते यूं ही अंगूर यूं ही फेंक देते, खिलौने यूं ही फेंक देते, समझते ये तो यूं ही है। अरे दर्शन नहीं मिलते, दर्शन बेर नहीं मिलते, छोड़ो, ऐसी दशा है। पर तुम्हें क्या समझे, वे समझे सभी यूं ही ऐसी दशा अपने लोगों की हो रही है। ये जो अवहेलना है, उपेक्षा है, यही वास्तव में हमारी अवनति का, संजोग उन्नति कमी का कारण है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, प्रभु की उपेक्षा दुख दोष जनेगी। प्रभु की उपेक्षा है ना, भगवान की अवहेलना है, ये दुख और दोष पैदा करेगी। तार का है ये हमारी जो सुबह पैदा करने वाली है, दुख और दोषों को पैदा करने वाली, दुख और दोष, पापों को और पापों का फल, दुख दोनों को पैदा करने वाली चीज है। अपने में कमी नहीं है इस बात की, अपने इतनी बात नहीं है वे दुख दोष पैदा हो, इनसे ऐसी बात नहीं है, परंतु हमारे जो साधन में कमी हो रही है, स्थिति में कमी हो रही है,
उसका कारण ये है अवहेलना। ये अगर हमारे न हो आदर विशेष हो, देखो एक विलक्षणता संसार में लहर बदल जाए, विलक्षण। साधारण आदमी होता है जिसकी कोई नहीं सुनता, परंतु जिसके पास तपरास होती है ना, सबको सुनना पड़ता है, लखपति और करोड़पति को सुनना पड़ता है, 20-25 रुपयों के पाइंदार सिपाही की बात माननी पड़ती है। पीछे कितना पावर है उसके पीछे। इस तरह से हम लोग करें तो मानना पड़े सबको और काम करे, परिवर्तन हो जाए संसार का। परंतु बात है अपने अहंकार का बल न हो, उधर का बल हो भगवान का। ये बिजली में बड़े बड़े लट्टू है जो पर्याप्त कुछ नहीं दिखे, परंतु बिजली का संबंध होते प्रकाश कर दे, एकदम अंधेरा दूर कर दे, और दूर कर देता है उसके संबंध से। अगर उसमें ताकत है, तार काट को फेर दे वो टमाटर, फिर क्या चीज है। इस तरह से भगवान के महापुरुषों के संबंध से मनुष्य क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, और कर सकता है उनके संबंध से। अपनी शक्ति के मान लेता है तो गलती है, और उनकी अवहेलना कर देता है तो गलती है। फिर वो काम कैसे हो। इस वास्ते एक ही बात ये विशेष याद रखें, हम कैसी जगह हैं और कैसा हमारा भाग्य है कि जो हमारा ऐसा मौका मिल गया। ढूंढने पर नहीं मिल सकते, ढूंढने पर नहीं मिल सकते। धन से मिलते नहीं, पद से मिलते नहीं, राज्य से मिलते नहीं, बुद्धि से मिलते नहीं, विद्वत्ता से मिलते नहीं। कितने आप उद्योग कर लो तो ये चीज मिलने की है नहीं, अरे वो भगवान की कृपा से मिलती है, कृपा से मिली है। आप हम सब विचार कर देखो, कोई उद्योग हमने किया है, त्याग किया है, तपस्या की है, दान पुण्य किया है, कौन सा किया है, मिली है भगवान की कृपा से, और उद्योग से नहीं मिल सकती। कृपा से मिल गया हर एक को, अपने जैसे को मिली। इस वास्ते इस में अपने भर्ती हो गए और हमारे पर भगवान की कृपा है, ये याद रखें तो मनुष्य के तो कितनी आनंद की बात है। क्या मस्ती मस्ती रहेगा। मेरे बहुत तरह की वृत्ति पैदा हुआ करती है। कभी कभी तो संकोच पैदा होता है कि मैं कहने के योग्य नहीं हूँ। आप मेरी तरफ देखोगे तो कहोगे देखो ये बात इतनी बड़ी बातें कहता है, क्यों कर तो संकोच होता है। कभी कभी भाई जी आप लोगों की तरफ दृष्टि चली जाए तब मन में वो है कि जाए सब तो बुरा है। मेरी तरफ न देख करके आप सिद्धांत की तरफ देखें, एक तरफ विचार नहीं करेंगे ये कैसा है, ऐसा पात्र की तरफ विचार आता है। बात की तरफ ध्यान दें। बीमार पड़ा कलकत्ते में, लोगों ने कहा कब मर जाएगा। उस समय मन में आई कि मैं कम से कम आदमियों को सुना दूं आवेदन के पास में, शेष दिन थे मत समझो खुली कह दूंगे तो लाभ विशेष ले लो। कोई भी काम करो तो यानी पूछ करके कह दूं करके वो ऐसे काम करो, मुफ्त में लाभ हो जाए। मुफ्त भगवान कहते अर्जुन ने कि तू मेरी बात अहंकार से नहीं सुनेगा तेरा नाश हो जाएगा, और तू जो मोह के कारण से कहता मैं करूंगा नहीं, ये भी तेरे को करना पड़ेगा। तो काम आप सब करते हो, कृष्ण का भी करते हो, सब काम करते ही हो, और वही काम अगर उनसे थोड़ा सा शुद्ध बना लो, थोड़ी सी सम्मति दे लो, थोड़ा सा पवित्र कर लो, तो कितनी बात बढ़िया हो जाए। वही परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाए। तो करना पड़ता ही है। कौन काम नहीं करता वो तो अपने जीवन तो लगता ही किसी न किसी काम में लगेगा ही। तो उनके देख रेख में लग जाए कितनी बढ़िया बात है। एकांत बैठ आप भजन ध्यान करो, आज जिम्मेवारी आप पर रहेगी, और उनके कहने से चाहे पत्थर फोड़ो, जिम्मेवारी आप पर नहीं उन पर है कल्याण की। चाहे फोड़ो पत्थर ही आप बैठो, क्यों फोड़ते हम किसके लिए कहने, उनके कहने से करते, जिम्मेवारी किसकी नहीं। कितना विलक्षण उत्साहकार शांति का विषय है, कितनी विलक्षण बात है ये। अगर ध्यान दे तो कितना निश्चिंत हो सकता है आदमी, निर्भय हो सकता है। अपने तो कोई भय नहीं, चिंता है उनके ऊपर, अपने क्या कर रहे हैं, अपनी देखे ही नहीं, ना स्थिति देखे ना विचार देखे, अपने तरफ ख्याल ही नहीं करे, उस तरफ देखे। भर्ती महाराज ने कहा है नहीं, 3 गति हुई और 3 विचार। मन में जब अपनी आती तब तो रुक जाते हैं, माँ याद आती है तो पीछे पैर पड़ते हैं, जब समझे रघुवीर स्वभाव हो ना, जगन्नाथ जी महाराज का स्वभाव समझते हैं तब पथ पर तो उतार पाओ, दौड़ पड़ते। देखो बहुत बढ़िया लगी भाई जी ने ये बात कही कि दोषों की तरफ देखते हैं तो पार ही नहीं है, और कृपा देखते हैं तो कुछ चीज ही नहीं है दोष। कृपा कितनी विलक्षण है, कितना वो बल है हमारा, कहाँ वो पापों का बल और कहाँ वो कृपा का बल। भगवान जी महापुरुषों की कृपा इतनी बढ़िया चीज ये लगी मेरे, वो बढ़िया कितनी बढ़िया बात कही भाई जी। ये बात याद रखें हृदय में,
अपनी कमजोरी की तरफ देखो तो बाकी हताश भी हो गए, आदमी सब कुछ भी हो गए, किंतु कृपा कितनी विलक्षण है। उसके बड़े कोई पार है। ऐसी कृपा भगवान की है, महापुरुषों की हमारे पर कृपा है। कभी कभी तो मेरी ये बात पैदा होती है कि भगवान की कृपा तो पुस्तकों से देखते और माननी चाहिए, पुस्तकों की बात पर माननी चाहिए है ना। अरे महापुरुषों की प्रत्यक्ष देखते, उनकी चेष्टा देखते, अरे प्रत्यक्ष देखते, अरे अपनापन भी करते। बांदरो भालू जितने ये क्या कह रहे हैं, हम रघुनाथ जी महाराज के हैं, हम किसके हैं? ये तो होना चाहिए ना बल भीतर, राज के सिपाही क्यों होता है बल्कि हम किसके हैं ये होना चाहिए बल अपने पास में। जमराज के दूत कुछ नहीं करते, चू नहीं कर सकते। ऐसे कई संतों की मैंने जीवनियां सुनी है। मृत्यु की दशा हुई, साधारण आदमी पर जब महात्माओं को याद किया है, जमदूत आ थोड़े से नजदीक कुतिया है भाई जी, कुत्ता है छोटा सा जिसके पट्टे बांधी रहती है, पटिया गले के, उसको म्यूनिसिपालिटी नहीं मारती, नहीं पकड़ सकते। भाई ये तो है किसी का ही है। धर्मराज की चाल बंद हो जाए, वहां जो संसार पर जिसका शासन चलता है उसी चाल बंद हो जाएगी। किसका है ये? केवल उसका संबंध मात्र होने से डरते धर्मराज जी। अच्छा मिले आख्यान में देखो आप, उलाना दियर कहा कि भाई उनको दूर हो चलना, जहाँ कीर्तन होता हो, जप होता हो, नाम कीर्तन होता हो, उनको छोड़ करके चलना। ऐसे जाओ तो बड़ी मुश्किल होगी। भगवान से माफी मांगनी पड़ी धर्मराज को, खुद को, जिसमें इतना वो अजय केवल पुत्र के नाम से नारायण नाम उच्चारण किया, पुत्र के मिश्र। जिसकी ये बात है, ये कोई खेल थोड़ा, तमाशा थोड़ा ही है। व्यास जी महाराज की बाणी साधारण पुरुष से कही हुई नहीं है, मामूली बात नहीं है, ये झूठी थोड़ी है। इससे विलक्षण ज्यादा भले ही प्रभाव हो, कम नहीं, कह नहीं जा सके। फिर आपकी धारणा बंदी है गीता और नाम के विषय में। पहली सुनते हैं तो मालूम होता है मन महिमा ज्यादा कही गई, पीछे सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है कुछ अभ्यास करने से कि बहुत ठीक कही गई महिमा है। वास्तव में ऐसी गीता की नाम की महिमा ऐसी ही है, क्यों मालूम होता है। और अगर संत महात्मा की बात सुनते हैं तो फिर मालूम होता है कि सभी कह देते हैं कि भाई कहीं नहीं, बहुत महिमा है। गोस्वामी महाराज कितने कह देते हैं, राम न सके नाम गुण गए, हद ही कर देंगे। अपने इष्ट को कमजोर बता देना अभी मामूली बात है। राम जी के अनन्य भक्त वे कह देते हैं, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वे समझते हैं कि अनंत अपार असीम महिमा है। कैसे कह सकते हैं असीम की सीमा कैसे, अनंत का अंत कैसे? ऐसे महापुरुषों की महिमा है, नाम की महिमा है, सत्संग की महिमा है, शास्त्रों की महिमा है। इनकी महिमा कोई पारावार नहीं, अनंत महिमा। ऐसा अपने को मिला हुआ समझे हृदय में, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। तो ऐसे क्षेत्र में लिया है, ऐसा मौका मिल गया। अपनी तरफ देखा जाए, कभी कभी मेरे बात पैदा होती है। जीगानेर की बात एक बार सत्संग में बात कह रहा था, भाई जी मेरे मन में पैदा हुई, अगर भगवान न्याय करते हो और ठीक तरह से, तो भगवत संबंधी बातें जहां होती हो, हमारे को तो मार जूता मार से निकालो कि तुम लायक नहीं, निकलो यहां से, बातों लायक तुम नहीं। भगवत संबंधी बातों में बैठने लायक, वहां जाने लायक हम तो नहीं है, इतनी बात मेरे प्रति है। केवल कृपा है कि मार में गिरे, असली भीतर की बातें सुनाते हैं भगवान की बात। अपनी योग्यता देख थोड़ा ही करता, केवल कृपा है भगवान। तो हमारी योग्यता देखे, हमारे गुण देखे, हमारे आचरण देखे, तो क्या हमारे को भर्ती करे भगवान? क्या भगवत संबंधी बातें मिलने के लायक है? हम बातों के लायक नहीं। जिसमें इतनी संपत्ति दी है, इतनी वैभव दिया है भगवान ने। भगवान ने अपने कलेजे दी चीज, भगवान के घर में बड़ी भारी कीमती चीज, बहुत बड़ी चीज, वो चीज दी है हमारे साधु। वो हृदयम साधु नाम हृदय, भगवान कह रहे संत महात्मा मेरा हृदय है, काले का टुकड़ा। कितनी हृदय काट कर अपने कुछ, कितना भाग्य हमारा है, कितनी भगवान की विलक्षण कृपा है। इस और क्या चाहते हैं अपने? भगवान की बड़ी भारी कृपा है। इस बात को देख कर अपने को प्रसन्न रहे, उसका नाम लें, कीर्तन करें, आज्ञा पालन करें, संत महात्माओं के आदेश के अनुसार से काम करें। एक बात और ध्यान दें, ये संसारिक जो हानि है, नुकसान है, इस तरफ ख्याल नहीं करेगा।
ये नष्ट होने वाली चीज नष्ट होती है। मान लो 100 दिन कोई बात कह दी और उसे भी बताया 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान चाहे हो जाए, वो तो होने वाला नष्ट होने वाली चीज नष्ट होती है और वो बचना आने वाला थोड़ा ही है। अब बात विशेष ध्यान देने की है, विशेष ख्याल रखने की है। और वो कर देना काम कर दिया, करने के बाद वे कह दे कि ये तेने गलती करी, तो चुपचाप सुन लेनी, सफाई नहीं दे गलती